वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में स्क्रॉल के रिलेटेड कुछ फंक्शन की। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट हाइट को हटा देता हूँ। तो कट, तो हमने कुछ नहीं किया, खाली हमने यही देखना है। ठीक है, अभी यही देखना है, यही होएगा कि टेक जेसीसी आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो स्क्रॉल टू, तो आपकी स्क्रीन पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, वर्टिकल कोई भी स्क्रॉल बार या हॉरिजॉन्टल कोई भी स्क्रॉल, वर्टिकल नीचे की तरफ होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो इस तरह होता है, लेटमा होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। ठीक है, वर्टिकल अगर हम स्क्रॉल बार ले आना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ पे हाइट देनी पड़ेगी 2000 पिक्सल। ठीक है, 2000 इसको हाइट दे दी, इसको सेव किया मैंने। अब इसको करता हूँ रीलोड। ठीक है जी, देखो अभी वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, वर्टिकल क्या आ गया, स्क्रॉल बार आ गया। तो कि मैं बोलता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ इसको, जब मैं स्क्रॉल करूँ इसको तो कोई फंक्शन कॉल हो, तो जो भी उसमें एक्शन परफॉर्म किया हो वो हो। ठीक है, जब भी मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो क्या होगा, जे वाला फंक्शन कॉल होगा, FUNC। आप कुछ कोई भी फंक्शन का नेम दे सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के कोड में विंडोज़ ऑब्जेक्ट के साथ ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है, एक फंक्शन है, उसको 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे कि कब कॉल हो फंक्शन, जब हम स्क्रॉल करें। जब हम स्क्रॉल करें ये बताना पड़ेगा कि क्या स्क्रॉल मतलब क्या करने से आए, स्क्रॉल करने से कौन सा फंक्शन कॉल हो, जे वाला। जे फंक्शन का नेम है, आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आप फंक्शन, जो फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल जहाँ पे यंप हो जाएगा, तो आपकी स्क्रीन पे जो भी आपने काम किया हो एक्शन परफॉर्म करने की वो हो जाएगा। कंसोल लॉग के थ्रू आप स्क्रॉलिंग आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो कंट्रोल हमारा इस फंक्शन पे आ जाएगा, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो स्क्रॉलिंग लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। आप ऐसे कंट्रोल शिफ्ट आई भी कर सकते हो, तो इंस्पेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये कर दिया हमने। तो कंसोल पे जाना है हमने। तो देखो अभी मैं कंसोल इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो देखो ये देखो स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल देखो, मतलब स्क्रॉलिंग की वैल्यू बढ़ रही है। स्क्रॉल मतलब इतने टाइम्स 69 टाइम ये स्क्रॉलिंग लिखा है, मतलब इतने टाइम हमने स्क्रॉल, ऊपर को स्क्रॉल कर लो, नीचे को स्क्रॉल करो, उतनी बार ये स्क्रॉलिंग लिखा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या ये वाला फंक्शन क्या कॉल हो जाएगा अगर हम स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोग्राम देखते हैं इसका। इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि ऊपर को जब जाता है हमारा स्क्रॉल, ऊपर को जाता है, जब नीचे को जाता है, कि हमने डिफरेंट फंक्शन कॉल करने हैं, जब हमने डिफरेंट मैसेज प्रिंट करने हैं, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा कंट्रोल ऊपर जा रहा है, हमारा कंट्रोल नीचे जा रहा है। तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, उसके लिए हाइट तो हमने सबसे पहले स्टाइल में उसकी बॉडी की हाइट कर दी 2000 पिक्सल। ठीक है, तो हमने H1 में टेक जेसीसी मालपुर लिख दिया, जावास्क्रिप्ट शुरू हो गया। तो विंडो सेम ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमने यूज़ किया ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड, तो उसको हमने आर्गुमेंट पास किया। तो पहला जो प्रोग्राम था उसको में कौन सा आर्गुमेंट पास कर रहे थे हम, स्क्रॉल, इसमें कौन सा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, व्हील। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, पहले को जे वाला था जो, तो उसमें क्या कौन सा आर्गुमेंट पास कर रहे थे, स्क्रॉल, इसमें क्या कर रहे हो, इसमें कर रहे हो व्हील। ठीक है, व्हील और फंक्शन का नेम। ठीक है, तो कंट्रोल आ जाएगा जहाँ पे, तो इसको एक इवेंट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें सभी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इवेंट एक इसको चाहिए, एक आर्गुमेंट, तो इवेंट इसमें आ जाएगा। तो इवेंट डॉट कंट्रोल नीचे आ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हो गया नीचे, कंट्रोल इवेंट, जो भी सभी वैल्यूज़ इवेंट में आ जाएगी। तो इवेंट डॉट डेल्टा वाई नीचे को, अगर हम जे लेट माजे ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा डेल्टा एक्स। अभी मैं डेल्टा वाई के लिए काम कर रहा हूँ, कि नीचे के लिए, कि जब हम स्क्रोलिंग अप करेंगे, जब हम स्क्रोलिंग अप करेंगे तो वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी होती है, तो वो स्क्रीन पे ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा कंट्रोल। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होती है, किस केस में कंडीशन फॉल्स होगी, जिस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, मतलब कोई भी ग्रेटर देन होगी वैल्यू 0 से। कब ग्रेटर देन होगी, जब कंट्रोल हमारा नीचे आएगा। जब कंट्रोल नीचे आएगा तो वैल्यू ग्रेटर देन होगी, जब वह कंट्रोल ऊपर जाएगा तो हमारा, तो वैल्यू कौन, कंट्रोल, जब हमारा कंट्रोल ऊपर जाएगा तो कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। स्क्रॉल, तो कंट्रोल शिफ्ट आई,
तो ये खुल गया। अभी मैं नीचे कर रहा हूँ उसको, तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, स्क्रॉलिंग डाउन आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। कि जब नीचे को आएगा, जब नीचे को आएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर कौन सा आ रहा है, 100 आ रहा है। जब मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रोलिंग अप कर रहा हूँ, तो फिर कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ रही है, हमने जो प्रिंट कर रखी है नेगेटिव वैल्यू, इवन डॉट डेल्टा वाई। तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -100, ठीक है। जब नीचे को कंट्रोल आएगा, हम स्क्रोल जब हम क्या करेंगे, स्क्रोलिंग अप, जब स्क्रोलिंग अप करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब स्क्रोलिंग डाउन करेंगे तो वैल्यू कौन सी आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। कि जहाँ से फंक्शन कॉल होकर जहाँ पे आ जाएगा। अगर तो हम स्क्रोलिंग अप करते हैं तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर हम क्या कर रहे हैं, स्क्रोलिंग डाउन कर रहे हैं, तो इफ़ एल्स की ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे इससे एफ पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन होते हैं 0 से, यस ग्रेटर देन होते हैं स्क्रोलिंग डाउन, ठीक है। इफ़ एल्स का तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होएगा आपका, कि पहली कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इस बॉडी में जाएगा, फॉल्स होगी तो नीचे आ जाएगा। अगर माइनस वैल्यू आ रही है तो स्क्रोलिंग अप हो रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो स्क्रोलिंग डाउन हो रहा है। बस ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ लग गया होगा। ये वैल्यू कौन दे रहा है, ये ब्राउजर वैल्यूज दे रहा है इसको, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं प्रोग्राम। ये देखो कि कई बार आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी पेज आ, अगर कोई अपनी वेबसाइट का पेज है कि 200 पिक्सल या 300 पिक्सल नीचे आने के बाद उसका कोई पॉपअप ओपन हो जाता है, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, बॉडी का कलर चेंज होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। हमने सेम स्टाइल हम उसके बॉडी का साइज़ दे दी, हाइट दे दी 2000 पिक्सल, नीचे आ गया H1 में लिख दिया। तो H1 टेक JCC माहिलपुर। उसके बाद स्क्रिप्ट का हमने जावास्क्रिप्ट कोड शुरू कर दिया, विंडो ऐड इवेंट लिसनर। तो इसमें हमने एक आर्गूमेंट दे दिया सेम स्क्रॉल, तो सेम एक फंक्शन का नेम कॉल कंट्रोल जहाँ पे आएगा। इसमें सेम विंडो एक ऑब्जेक्ट डॉट पेज वाई मतलब वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल अगर इस तरफ पे करना है तो पेज एक्स होगा, पेज वाई ऑफसेट मतलब कि ये वाला एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसकी वैल्यू 250 से ग्रेटर देन होगी तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड को वो रेड कर दे, इस तरह से बैकग्राउंड रेड हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब हमारा कंट्रोल नीचे आएगा 250 पिक्सल नीचे आएगा तो उसकी क्या करेगा, उसकी बैकग्राउंड को रेड कर देगा, ठीक है। जब लेस देन होगी, जब उसकी जो ऑफसेट जो नीचे को वैल्यू होगी, ऑफसेट वैल्यू जब नीचे को पेज वाई ऑफसेट की वैल्यू नीचे को कितनी होगी, ग्रेटर देन होगी वैल्यू 250 से, तो उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब जो जे वाली वाई ऑफसेट की वैल्यू 250 से लेस देन होगी, मतलब कम होगी, 249 होगा, कुछ भी होगा, तो उसकी बैकग्राउंड वाइट हो जाएगी। तो इसकी पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपको इस प्रोग्राम का। तो पहले मैं इसको करता हूँ रीलोड, अभी मैं नीचे कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला है, ये देखो नीचे आ रहा है तो उसकी बैकग्राउंड रेड हो गई। और ऊपर जा रहा हूँ वाइट हो गई, नीचे जा रहा हूँ रेड हो रहा है, ऊपर जा रहा हूँ वाइट हो रहा है। कि जब मेरी जे वाली जब नीचे जाएगा 250 पिक्सल जब नीचे जाएगा तो उसकी बैकग्राउंड रेड कर देगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा, जो उसकी ऑफसेट वैल्यू वाई की ऑफसेट ऊपर जाएगा, मतलब 250 से ऊपर जाएगा, जब उसकी पिक्सल से ऊपर वैल्यू जाएगी तो वो क्या कर देगा, बैकग्राउंड को वाइट कर रहा है। जी देखो नीचे तो रेड होएगा, ऊपर जाएगा वाइट कर रहा है, ठीक है। जब ऑफसेट की विंडो पेज ऑफसेट पेज वाई ऑफसेट की वैल्यू लेस देन होगी 250 से, मतलब कम होगी, नीचे कम आएगा, ऊपर को जब हम जाएंगे मतलब वैल्यू कम होगी तो उसकी बैकग्राउंड को वाइट कर देगा। जी देखो हो रहा है, नीचे जा रहा हूँ तो क्या कर रहा है, रेड कर रहा है, ऊपर जा रहा हूँ तो वाइट हो रही है। तो ये क्या कर रहा है कि रिटर्न क्या कर रहा है, पिक्सल कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है ये वाला फंक्शन, सारी प्रॉपर्टी जे पिक्सल रिटर्न करता है, ठीक है। अगर इसकी ग्रेटर देन होगी इसकी वैल्यू 250 से इसको रेड कर देगा, अगर लेस देन होगी 250 से उसकी बैकग्राउंड को वाइट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ व्हील के रिलेटेड कुछ फंक्शन थे, तो कुछ स्क्रॉल के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी और मेथड थे। आई होप आपको समझ लग गया होगा। फिर भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।